हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। हम देने वाले हैं कॉम्प्टिया का A+ प्रैक्टिस टेस्ट। तो ये कॉम्प्टिया क्या है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ कॉम्प्टिया। आप देख सकते हैं A+ लिख के आ गया है A+। आप देख सकते हैं सर्टिफिकेशन लिख के भी आ गया प्रैक्टिस टेस्ट। तो हम ऑनलाइन टेस्ट देंगे, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है और हम लोग क्या देने वाले हैं। तो देखिए, कॉम्प्टिया A+ जो है ये एक प्रोग्राम है। अगर आप इस एग्ज़ाम को दे लेते हैं, अगर आप इसकी स्टडी कर लेते हैं, तो आप एक सर्टिफाइड कंप्यूटर टेक्नीशियन बन जाते हैं। और आपने अगर CCNA के बारे में सुना होगा तो आपको पता होगा कि आपको एक डिप्लोमा मिल जाता है। ठीक उसी तरीके से कॉम्प्टिया A+ में भी आपको एक डिप्लोमा मिल जाता है, मतलब डिप्लोमा आपको मिल जाता है और आप बन जाते हैं सर्टिफाइड कंप्यूटर टेक्नीशियन। और इसकी मान्यता कितनी है? इसकी मान्यता इंटरनेशनल लेवल पे तो अच्छी खासी है, बट इंडिया में जो है इसकी मान्यता नहीं है ज़्यादा। और हो सकता है कि आप भी ना जानते हों कि क्या है कॉम्प्टिया A+। कॉम्प्टिया A+ बस यही है, कंप्यूटर टेक्नीशियन का आप कह सकते हैं एग्ज़ाम है। मतलब कि एक प्रोग्राम है जिसमें आपको सिखाया जाता है कंप्यूटर रिपेयर करना, हार्डवेयर की जानकारी, सॉफ्टवेयर की जानकारी, सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग, हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग। और इसकी मैं मतलब थोड़ी बहुत स्टडी कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो स्टडी करने की वजह से मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें मालूम हैं। और यहाँ पे मैं कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं दूंगा जिसका मुझे सर्टिफिकेट मिल जाए। सर्टिफिकेट के लिए तो जाना पड़ता है वहाँ पे, कोई इनका जैसे स्कूल का, कॉलेज का एग्ज़ाम होता है जहाँ पे जाके देना पड़ता है, वैसे इसका भी जाके देना पड़ता है। ऐसे घर बैठे कंप्यूटर पे नहीं होता। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस एग्ज़ाम हो जाते हैं। प्रैक्टिस एग्ज़ाम का जो है कोई सर्टिफिकेट तो नहीं मिलता, लेकिन आप जज कर सकते हैं खुद को कि आपको कितना आता है। तो कोई एक लिंक खोल लेते हैं हम। तो मैं ये खोल लेता हूँ, प्रैक्टिस टेस्ट। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप जो है देख पाएँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है हमसे, द मेन फंक्शन ऑफ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS is to perform initial hardware check after computer is power on and start up the operating system। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन में ट्रू और फॉल्स है। ऑप्शन अलग अलग तरह के आएंगे यहाँ पे। ये कुकीज़ का कुछ लिख के आ गया, इसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, द मेन फंक्शन ऑफ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो BIOS के बारे में पूछा गया है। BIOS का फंक्शन ये होता है टू परफॉर्म इनिशियल हार्डवेयर चेक, हार्डवेयर को चेक करना। आफ्टर दैट कंप्यूटर इज़ पावर ऑन एंड स्टार्ट अप द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस इज़ ट्रू। मैं ट्रू करता हूँ, आखिरी में रिजल्ट हम देखेंगे कि क्या आता है, मुझे कितना आता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, यानी कि लेता है हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए। तो डिवाइस मैनेजर तो प्रोग्राम होता है, सिक्योर शेल लेता नहीं है, सिस्टम BIOS हो सकता है। सेलेक्ट 2 आंसर्स, तो 2 आंसर्स हमको सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे। सिस्टम BIOS हो गया। कमांड लाइन तो इंटरफेस होता है, जैसे हमारा GUI होता है, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो in modern PCs the procedure of replacing BIOS content in sometimes referred to as, जो प्रोसीजर होता है रिप्लेस करने का, BIOS रिप्लेस करने का, ऑप्शन दिए हैं हार्ड बूट, ओवरक्लॉकिंग तो आप सब जानते होंगे क्या होता है, फ्लैशिंग द BIOS। तो हो सकता है आप खुद भी अंदाज़ा लगा लें कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है या इजी है। कुछ क्वेश्चंस इजी भी हैं बहुत। फ्लैशिंग द BIOS है। तो कंटिन्यू करते हैं। BIOS अपडेट्स आर परफॉर्म इन ऑर्डर टू सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक वाला है, हो सकता है सारे आंसर सही हो सकता है एक गलत हो सकता है सब कुछ गलत हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है BIOS अपडेट्स आर परफॉर्म इन ऑर्डर टू सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मतलब रिपेयर डैमेज BIOS के लिए BIOS अपडेट किया जा सकता है। हाँ, फिक्स फिजिकल हार्डवेयर फॉल्ट फाउंड इन रिप्लेसेबल कंपोनेंट इनसाइड कंप्यूटर केस। फिक्स फिजिकल हार्डवेयर फॉल्ट तो नहीं आप फिक्स कर सकते। फाउंड इन रिप्लेसेबल, प्रोवाइड सपोर्ट न्यू टाइप्स ऑफ अटैच हार्डवेयर, फिक्स नॉन प्रोग्रामिंग एरर डिस्कवर इन करंट BIOS वर्जन।
बायोस अपडेट्स, रिपेयर डैमेज बायोस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि उसके लिए तो हम बायोस को फ्लैश करते हैं, अपडेट तो नहीं करते, बट आई डोंट नो। चलिए इसको अनटिक कर देते हैं, आखिरी में देखेंगे हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। प्रोवाइड सपोर्ट फॉर न्यू टाइप्स, मुझे लग रहा है कि इस पर टिक करना चाहिए, ये दोनों तो सही हैं ही हैं। बायोस अपडेट्स आर परफॉर्म इन ऑर्डर टू रिपेयर डैमेज बायोस, रिपेयर डैमेज बायोस को रिपेयर करने के लिए तो हम फ्लैश करते हैं बायोस को। तो चलिए हम ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आगे क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू बायोस टाइप्स दैट कैन बी अपडेटेड विदाउट रिमूविंग द बायोस चिप फ्रॉम मदरबोर्ड। तो बायोस चिप मदरबोर्ड से बिना निकाले जो बायोस को फ्लैश करने की प्रक्रिया होती है, रेफर्स टू बायोस टाइप दैट कैन बी अपडेटेड, कैसे होता है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ई प्रॉम, रोम दिया है, प्लग एंड प्ले दिया है, ई प्रॉम दिया है, ऊपर वाला डबल ई प्रॉम है, मतलब डबल ई प्रॉम, और है फ्लैश मेमोरी। तो मैं आपको बता दूं इसका मतलब होता है, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, और प्लग एंड प्ले तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीएनपी, ठीक है। और ई प्रॉम का, डबल ई प्रॉम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि मेरे ख्याल से राइट आंसर है। और ई प्रॉम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि इस केस में नहीं है क्योंकि मदरबोर्ड में यही लगी होती है, और फ्लैश मेमोरी, ठीक है। तो आप पेन ड्राइव के ज़रिए भी, फ्लैश के ज़रिए भी बायोस को अपडेट कर सकते हैं। सो दिस आई थिंक फ्लैश मेमोरी आंसर होना चाहिए, ई प्रॉम नहीं होना चाहिए नीचे वाला, क्योंकि डबल ई प्रॉम ही यूज़ होता है। तो आगे बढ़ते हैं, आप पॉज करके क्वेश्चंस को पढ़ भी सकते हैं। Which Microsoft Windows OS utility can be used to view basic information about computers BIOS? कौन सी Microsoft Windows की यूटिलिटी जो है यूज़ की जाती है बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए? तो आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस क्वेश्चन, मुझे कुछ नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन मुझे पता service.msc जो है वो सर्विसेज देखने के लिए होता है। कंट्रोल पैनल में आप कंट्रोल देख सकते हैं। सो विनवर और MS Info 32.exe में से कुछ होना चाहिए। सो आई हैव नो आइडिया, तो हम तुक्का लगा रहे हैं। मैं बिल्कुल रियल बात आपको बता रहा हूँ, मुझे इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने तुक्का लगाया है यहाँ पे। पावर फेलियर ड्यूरिंग बायोस अपग्रेड कैन कॉज irreversible डैमेज टू द कंप्यूटर सिस्टम। अब ये क्वेश्चन फंसाने वाला है, फंसाने वाला इसलिए है क्योंकि बाय डेफिनेशन ये ट्रू है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बायोस अपडेट करते समय लाइट चली जाती है या ऐसा कुछ हो जाता है जिससे बीच में कंप्यूटर बंद हो जाए, तो उससे आपका मदरबोर्ड जो है वो बिल्कुल डेड हो जाता है और जो डैमेज है उसको फिक्स नहीं किया जा सकता। तो पूछा गया है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए बात यह है कि बाय डेफिनेशन ये ट्रू है कि हाँ मदरबोर्ड अब बेकार हो गया, बिल्कुल रद्दी हो गया, कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन हम मदरबोर्ड से बायोस की चिप को निकाल के दूसरे मतलब किसी कंपोनेंट में या किसी डिवाइस में लगा सकते हैं और उससे डायरेक्ट यूएसबी के थ्रू अदर कंप्यूटर में कनेक्ट करके बायोस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये टूल्स एंड टेक्निक्स मौजूद हैं ऐसे मदरबोर्ड्स को रिपेयर करने के लिए। तो प्रैक्टिकली ये चीज़ फॉल्स है क्योंकि मदरबोर्ड फिक्स किए जा सकते हैं, बट बाय डेफिनेशन ये ट्रू है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं प्रैक्टिकल होके जाऊं या बाय डेफिनेशन होके जाऊं। तो मुझे लग रहा है कि प्रैक्टिकल में मेरा आंसर गलत हो जाएगा, तो बाय डेफिनेशन जाते हैं हम। जो लोग नहीं समझ पाए उनको मैं बता दूं, मान लीजिए आप बायोस अपडेट कर रहे हैं और लाइट चली जाती है, तो आपका बायोस जो है दोबारा आपका मदरबोर्ड ऑन ही नहीं होगा, मतलब पीसी ही नहीं ऑन होगा, क्योंकि बायोस तो आधा अधूरा रह गया। तो आपका जो मदरबोर्ड है वो एक सिर्फ प्लास्टिक का या सिलिकॉन का टुकड़ा बन के रह जाएगा। अब उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो काम करे। तो इस डैमेज को क्या फिक्स किया जा सकता है, क्वेश्चन ये है, मतलब कि क्या ये डैमेज जो है ये इरिवर्सिबल है, यानी कि अब इसको फिक्स नहीं किया जा सकता, मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? तो प्रैक्टिकली फॉल्स है क्योंकि फिक्स किया जा सकता है, लेकिन मैं बाय डेफिनेशन जा रहा हूँ। तो बाय डेफिनेशन इट्स ट्रू कि हाँ नहीं फिक्स किया जा सकता, एक कंज्यूमर तो नहीं फिक्स कर सकता। आफ्टर ए नॉर्मल सिस्टम शटडाउन व्हेन द कंप्यूटर्स टर्न ऑफ, contents of the memory used to store BIOS settings are erased,
रिटेन स्टोर इन ए पेज फाइल सेव्ड इन हार्ड ड्राइव। तो ये तो एक मजाकिया क्वेश्चन है। आफ्टर कंप्यूटर शटडाउन, कंप्यूटर जब आपका शटडाउन होता है, टर्न ऑफ कंटेंट ऑफ द मेमोरी यूज टू स्टोर इन बायोस, तो जो भी आप सेटिंग बायोस में स्टोर करते हैं वो सारी सेटिंग्स जो है रहती है, अनलेस आप CMOS बैटरी निकाल दें। तो CMOS बैटरी जो है वो आपकी क्लॉक को, यानी कि बिजली, आपकी घड़ी को बिजली देती है, ताकि जब आपका कंप्यूटर बंद रहे तब भी आपकी क्लॉक जो है वो फिर से 2007 या 2008 पे ना चली जाए, बल्कि वही टाइम रहे और आपकी सेटिंग्स भी सेव रहती हैं। तो CMOS बैटरी अगर आप निकाल देंगे तो चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी, अदरवाइज सब कुछ सेव रहता है। और बायोस में अगर आपने कोई छेड़छाड़ कर दी है, अगर आपने कोई ऐसा कांड कर दिया है कि आपका PC नहीं ऑन हो रहा है, तो बैटरी को निकाल के दोबारा से लगा दीजिए, सब सही हो जाएगा। Which of the acronyms listed below refers to series of a basic hardware diagnostic test performed by the startup BIOS after the computer system power on? अच्छा, तो मैंने ऑप्शन पे पोस्ट देखा और मैं समझ गया कि सारे ऑप्शन बेकार हैं, पोस्ट ही होना चाहिए। तो हम बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। आफ्टर रिप्लेसिंग ए मॉड्यूलर हार्डवेयर कंपोनेंट इनसाइड ए कंप्यूटर केस, the updated information about specific parameters of new device can be stored in select two answers. Select two answers. System BIOS, flash memory. I have no idea about flash memory. आफ्टर रिप्लेसिंग ए मॉड्यूलर हार्डवेयर कंपोनेंट, कोई भी हार्डवेयर निकालने के बाद जो इन्फॉर्मेशन सेव होती है नए हार्डवेयर की, बायोस में सेव होती है। तो दूसरा ऑप्शन में लगा देता हूँ CMOS रैम, CMOS बैटरी होती है, CMOS स्टार्टअप बायोस, फ्लैश मेमोरी कर देता हूँ मैं। CMOS रैम क्या होती है, आई हैव नो आइडिया। तो देखते हैं कितने आंसर सही जाते हैं, कितने गलत जाते हैं हमारे। आफ्टर कंप्लीटिंग इनिशियल डायग्नोस्टिक एंड असाइनिंग सिस्टम रिसोर्स, द स्टार्टअप बायोस प्रोग्राम चेक्स फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट माइट कंटेन द OS, लिस्ट ऑफ द डिवाइस इन ऑर्डर विच दे शुड बी चेक एंड कैन बी फाउंड इन अरेंज इन द CMOS setup utility, and the option are commonly referred as boot sequence होता है। boot sequence, मास्टर बूट रिकॉर्ड तो हार्ड ड्राइव का हिस्सा होता है, MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड। पार्टीशन टेबल तो अलग चीज़ होती है, बूट रिकॉर्ड पार्टीशन टेबल के बारे में ज़्यादा कुछ सुना नहीं, बट बूट सीक्वेंस होना चाहिए से। अगेन इसमें भी मैं मास्टर बूट रिकॉर्ड के बारे में अच्छे से जानता हूँ कि ये ऑप्शन नहीं है, सो बूट सीक्वेंस। In order to work, integrated components such as network interface card (NIC) on a newly assembled computer system may need to be first enable Windows Control Panel updated. In order to work, an integrated component such as नेटवर्क कार्ड, तो नेटवर्क कार्ड जो इंटरग्रेटेड है, यानी कि जो अलग से नहीं लगाया गया है, इंटरग्रेटेड है, न्यूली असेंबल्ड कंप्यूटर, यू में नीड टू बी फर्स्ट, उसको अनेबल करने के लिए, उसके संग काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनेबल्ड इन विंडोज़ कंट्रोल पैनल, अपडेट विद द लेटेस्ट ड्राइवर इन डिवाइस मैनेजर, चेक अगेंस्ट द हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी क्या, जब वो इंटरग्रेटेड है, अनेबल एडवांस बायोस सेटिंग मेन्यू। तो मुझे यही लग रहा है। वैसे अपडेट विद द लेटेस्ट ड्राइवर इन डिवाइस मैनेजर, प्रैक्टिकली ये चीज़ होती है। HP के लैपटॉप में मैंने ये किया है, जो वाईफाई उसका इंस्टॉल होता है वो दिखाता नहीं है, लेकिन आपको ड्राइवर अपडेट करने पड़ते हैं डिवाइस मैनेजर में जाके, तो वहाँ से सही हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से हमें इस ऑप्शन के संग जाना चाहिए, तो मुझे सही तो ये वाला लग रहा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। After launching Windows Virtual PC application, technician receives error messages stating that the Hardware Assist Virtualization (HAV) feature is not enabled on the computer. Which of the following step might help in fixing this problem? तो प्रॉब्लम क्या है? आफ्टर लॉन्चिंग विंडोज़ वर्चुअलाइजेशन PC एप्लीकेशन,
विंडोज़ वर्चुअलाइजेशन पीसी एप्लीकेशन लॉन्च की गई और टेक्नीशियन ने रिसीव किया एरर मैसेज। तो मेरे ख्याल से हाइपर वी डिसेबल होगा कंप्यूटर का, और हाइपर वी डिसेबल करने मतलब 64 बिट प्रोसेसर में ही चलता है और बायोस में जाके अनेबल करना पड़ता है। सो गेटिंग इनटू द CMOS सेटअप यूटिलिटी एंड अनेबल द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी सेटिंग, तो मेरे ख्याल से यहीं पे होना चाहिए। तो मैं बहुत पहले जो है लिनक्स का 64 बिट वर्जन वर्चुअल बॉक्स में चलाने की कोशिश कर रहा था अपने पुराने से लैपटॉप में, तो वो चल नहीं रहा था। तो उसमें बता रहा था कि आपको हाइपर वी जो है, बहुत पहले मैंने आर्टिकल पढ़ा था, अनेबल करना पड़ेगा। तो मैं तो अनेबल कर नहीं पाया था क्योंकि लैपटॉप का जो है बिल्कुल वैसे बिल्कुल बेसिक सा बायोस था, UEFI भी नहीं था और वर्चुअलाइजेशन अनेबल करने का कुछ ऑप्शन दिया भी नहीं था उसमें। तो मैंने फिर नहीं इस्तेमाल किया, फिर मैंने डायरेक्ट ही इंस्टॉल कर लिया था लिनक्स जो है। तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। तो इसके बारे में मैंने बहुत पहले किसी आर्टिकल में पढ़ा था जब मेरी उम्र काफ़ी कम थी, तो यही होना चाहिए। तो हमने 13 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। द CMOS सेटअप यूटिलिटी कैन बी एक्सेस बाय प्रेसिंग। CMOS सेटअप यूटिलिटी से इसका मतलब ये है बायोस, जिसको आप UEFI भी कहते हैं। तो ये डेल की से भी हो जाता है, F1 की से भी हो जाता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो ये है द की सेट बाय मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर फॉर एक्सेसिंग CMOS सेटअप यूटिलिटी ड्यूरिंग बूट, क्योंकि हर मदरबोर्ड में डेल की या F1 की नहीं होती। तो द राइट आंसर इज दिस। आई मीन डेल की होती है लेकिन ये तरीका हर मदरबोर्ड पे लागू नहीं होता, तो हमको बाय डेफिनेशन जाना है यहाँ पे। तो बाय डेफिनेशन ये है कि जो मदरबोर्ड ने सेट करके दिया है मैन्युफैक्चरर ने, तो कोई कोई F12 भी देते हैं। CMOS settings can be set to the factory by default. Select all that apply. Using a jumper, ये सब तो मैं बता चुका हूँ अपने वीडियोस में। Using a jumper that can be found on motherboard, ये होगा। Changing settings and Windows device manager, device manager से कोई लेना देना नहीं है BIOS setting का। Resetting the CMOS battery on motherboard, हाँ ये ठीक है। Choose default configuration option in CMOS setup utility, ठीक है। Continue, आगे बढ़ते हैं। Which of the following answer refer to a firmware interface designed as a replacement of BIOS? तो किस चीज़ को रेफ़र किया जाता है कि ये जो firmware है ये BIOS का रिप्लेसमेंट है? इसका आंसर है UEFI। UEFI का मुझे फुल फॉर्म याद था लेकिन अभी मुझे याद आ नहीं रहा है। BIOS का तो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यही होता है। UEFI का मैं भूल गया, बट UEFI ही है। What kind of user permission restriction can be set in BIOS? Select all that apply. ग्रुप पॉलिसी तो मेरे ख्याल से सेट होती है विंडोज़ में। यूज़र अकाउंट सेटिंग भी जो है विंडोज़ में सेट होती है। पासवर्ड रिक्वायर्ड टू प्रोसीड व्हेन कंप्यूटर्स पावर ऑन, हाँ ये कर सकते हैं। पासवर्ड रिस्ट्रिक्टेड सुपरविजन पासवर्ड। ग्रुप पॉलिसी नहीं लगती। यूज़र पासवर्ड भी विंडोज़ में ही लगता है। यूज़र पासवर्ड रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द बायोस सेटअप यूटिलिटी सुपरविजर पासवर्ड। तो मैं एक ही पे टिक करना चाहूँगा, देखते हैं आगे क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है? अबॉर्टेड बायोस कैन बी रिज्यूम बाय ट्रांजैक्शन रिकवरी सिस्टम। A commonly security measure is to store BIOS in non-rewritable memory chip. To process BIOS update can be aborted and resumed at later. Aborted BIOS update could render computer unusable. तो यही है, मतलब कि BIOS आप अपडेट कर रहे हैं और बीच में किसी वजह से रुक गया, आपका तार हिल गया, लाइट चली गई, कुछ भी हो गया, तो उसके बाद जो है कंप्यूटर अनयूजेबल आपका हो जाएगा। हाँ, फिर आप कोई जुगाड़ बिठाते हैं, नया मदरबोर्ड लेके आते हैं या बायोस की चिप को डीसोल्डर करते हैं और किसी डिवाइस में लगाते हैं, दूसरे कंप्यूटर से बायोस फ्लैश करते हैं, तो वो तरीका अलग है। लेकिन बायोस के अपडेट ना होने से कंप्यूटर अनयूजेबल हो जाएगा। तो आगे हम देखेंगे कि हमारा टेस्ट कैसा जा रहा है। विच टाइप ऑफ पासवर्ड प्रोवाइड्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ परमिशन इन बायोस? सुपरविजर। रूट होता है लिनक्स में, एडमिनिस्ट्रेट होता है विंडोज़ में, एडमिनिस्ट्रेट पासवर्ड और पावर यूज़र पता नहीं कहाँ होता है, सुपरवाइज़र होता है इसमें बायोस में।
व्हाट इज़ लो जैक? लो जैक गाड़ियों में भी लगता है, यूएस की गाड़ियों में भी होता है, और कंप्यूटर्स में मैंने इंडिया के कंप्यूटर्स में तो नहीं देखा अभी तक। लो जैक सिक्योरिटी फीचर यूज टू लोकेटिंग स्टोलन डेस्कटॉप, लैपटॉप्स एंड टैबलेट, यही होना चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर गाड़ियों में लो जैक लगता है, कंप्यूटर्स में मैंने तो नहीं देखा, लेकिन फीचर तो यही बता रहे हैं कि ऑप्शन यही होना चाहिए। Which of the following terms refers to a technology that allow for strong password certificate or encryption keys in hardware chip? ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, TPM। TPM के बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है इस क्वेश्चन का आंसर TPM है, क्योंकि मैं बहुत पहले कोई वीडियो देख रहा था तो उसमें TPM की कुछ बात हुई थी बहुत काफ़ी समय पहले। तो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, इसके बारे में मुझे फ़िलहाल ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट इतना जानता हूँ कि यही है, क्योंकि यूज़र अकाउंट कंट्रोल UAC तो विंडोज़ तक काम करता है, इंक्रिप्शन फाइल सिस्टम तो अलग ही चीज़ है, यूज़र कंट्रोल लिस्ट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल ही राइट आंसर है। देखते हैं आगे, ज़्यादा क्वेश्चन रह भी नहीं है। While trying to enable the entire drive encryption feature in Windows, technician received the following message: a compatible trusted platform module security device must be present on this computer, but TPM was not found. Knowing that the system has TPM chip installed, which of the following step might help solving this problem? तो TPM के बारे में मुझे वैसे भी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तुक्का लगाते हैं इस क्वेश्चन में हम। रीइंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम डजेंट मेक एनी सेंस, हार्ड ड्राइव रिप्लेसमेंट डजेंट मेक एनी सेंस, इसका कोई मतलब नहीं बनता। अनेबलिंग द TPM सिक्योरिटी फीचर इन CMOS सेटअप मेन्यू, अनेबलिंग TPM सिक्योरिटी इन विंडोज़ कंट्रोल पैनल, तो हम यहीं से करेंगे अनेबल TPM सिक्योरिटी फीचर इन विंडोज़ सेटअप मेन्यू। Which of the following answer listed describe the features of UEFI? UEFI के फीचर बताइए। UEFI के फीचर हैं DRM सपोर्ट, ग्राफिक्स, यानी कि आपको जो पुराना बायोस जो है वो आपको वैसा नहीं मिलता, अच्छा ग्राफिक्स वाला मिल जाता। माउस सपोर्ट तो रहता ही है, सपोर्ट फॉर हार्ड ड्राइव्स, मैक्सिमम 4 पार्टीशन पर ड्राइव, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। सिक्योर बूट आपको मिल जाता है, नेटवर्क एक्सेस मिल जाता है, फॉर पार्टीशन हार्ड ड्राइव अप टू 2 TB, ये ऑप्शन नहीं है। देखते हैं आगे कितने सही होंगे हमारे, कितने गलत होंगे। A computer supporting low jack technology has 2 main components: install an application agent residing in the operating system which send tracking signal to the monitor center, allowing the law enforcement to locate the recover stolen device. The persistence module which restores the application agent and allow it to survive operating system reinstall, मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता allows it to survive operating system reinstallation or hard drive format. The highest level of security offered by LoJack can be achieved when persistence modules reside in computers BIOS। ये इतना ही क्वेश्चन था, बस इतना, पता नहीं क्या लिख रखा है फालतू का कंफ्यूज करने के लिए। देखते हैं, अब आखिरी क्वेश्चन रह गया है, फिर उसके बाद मिलाएंगे कि क्या क्या आखिरी में वो रिजल्ट बताएगा। A UEFI functionally designed to prevent loading malware authorized OS during system start. Secure boot। लो जैक तो सिस्टम है, गाड़ी वगैरह में लगता है, लेकिन यहाँ कंप्यूटर में आ गया। बिट लॉकर दूसरी चीज़ है, सिक्योर बूट ही होना चाहिए। ये कर पेरोस क्या है, आई हैव नो आइडिया। सो फिनिश करते हैं। सबसे पहले नीचे जाके परसेंटेज देख लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे दिखा रहा है कि यू करेक्टली आंसर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले नीचे नीचे नीचे, तो मैंने एक आंसर गलत दिया है। देखते हैं हम जाके, सब कुछ मैंने लगभग सही दिया है। तो परसेंटेज हमारा आया है 91%, मार्क्स सिक्योर 34, सक्सेस रेशियो 88%। क्वेश्चन करेक्टली आंसर 25 में से 22 क्वेश्चन हो गए, हमने सही जवाब दिए हैं। टोटल मार्क्स हैं 37। अच्छा, तो देखते हैं कौन किस किस क्वेश्चन के हमने सही आंसर दिए हैं। ठीक है,
हमने पहले वाले का सही आंसर दिया है, द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ बेसिक चेक, तो यू आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली। उसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं, तो इसका हमने आंसर करेक्टली दिया है। इन मॉडर्न पीसी प्रोसीजर ऑफ रिप्लेसिंग बायोस समटाइम रेफर एज फ्लैशिंग द बायोस, इसका आंसर हमने सही दिया है। बायोस अपडेट्स आर परफॉर्म इन ऑर्डर रिपेयर डैमेज बायोस, टिक कर दिया था, मैंने रिपेयर डैमेज बायोस, हटा भी लिया था टिक, लेकिन तब भी टिक हो गया, वो हो गया तो हो गया। अच्छा, मिस कर दिया था मैंने, रिपेयर डैमेज बायोस मिस कर दिया। ये क्वेश्चन मेरा, मुझे लग रहा था कि ये है, मैंने मिस कर दिया तब भी। अब देखते हैं दूसरा कौन सा हमने गलत, तो यहाँ पे हमने तुक्का लगाया था, ये वाले क्वेश्चन पे तो तुक्का नहीं लगाया था, तो मुझे पता था। ये देखिए EEPROM वाला सही है, जो 2 बायोस टाइप बताए थे, और फ्लैश मेमोरी, और विच माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ OS यूटिलिटी कैन बी यूज़, तो यहाँ पे तुक्का लगाया था, तुक्का सही बैठ गया हमारा। तुक्का सही बैठना भी था, कंट्रोल पैनल मुझे पता है क्या है, सर्विस MSC पता है मुझे क्या है, तो तुक्का सही बैठना ही था वहाँ पे। जब आपको दूसरी चीज़ें पता होती हैं ऑप्शन की, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आंसर क्या है। पावर फेलियर ड्यूरिंग बायोस अपग्रेड कैन बी कॉज इरिवर्सिबल डैमेज, तो देखिए हम लोग बाय डेफिनेशन गए और हमारा आंसर सही निकला। अगर हम प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से जाते तो हमारा आंसर गलत हो जाता, यानी कि डैमेज को फिक्स किया जा सकता है लेकिन इसके हिसाब से नहीं किया जा सकता, और हमारा आंसर सही है, ट्रू, जबकि मेरे ख्याल से फॉल्स को राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन बाय डेफिनेशन है, चीज़ें बाय डेफिनेशन पूछी गई हैं। आफ्टर नॉर्मल सिस्टम शटडाउन, तो ये देखिए कंप्यूटर टर्न ऑफ रिटेन रहता है, तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था। पोस्ट बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, और यहाँ पे हमने जो है मिस किया है वो है CMOS बैटरी, और गलत आंसर जो दिया है वो है सिस्टम बायोस, जिसमें से हमारे 2 ऑप्शन चूज़ करने थे, एक ऑप्शन हमने सही दिया है फ्लैश मेमोरी, तो 2 आंसर हमारे गलत हो गए। आफ्टर कंप्लीटिंग इनिशियल डायग्नोस्टिक, तो ये अब मैं दोबारा से पूरा पढ़ूंगा नहीं, इसका आंसर सही है, सही दिखा रहा है, तो जो सही है सब ग्रीन लिख के आ रहा है, यू करेक्टली आंसर दिस क्वेश्चन, और मैं सारे दिखाता हूँ। इन ऑर्डर टू इंटरप्रेटेड, इसका आंसर भी सही दिया है मैंने, और आफ्टर लॉन्चिंग विंडोज़, इसका आंसर भी सही दिया मैंने, तो CMOS सेटअप यूटिलिटी आंसर सही दिया है, और यहाँ पे फिर से हमने एक आंसर गलत दिया है, एक आंसर सही दिया है, एक आंसर गलत दिया है, मतलब जहाँ पे सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई करना था वहाँ पे हम मिस कर गए, यूज़र पासवर्ड वाला मिस कर गए, नहीं तो हमारा और भी क्वेश्चन जो है सही होते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, सही आंसर दिया है। अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, मैं बस नीचे का देख रहा हूँ। यू करेक्टली आंसर्ड दिस क्वेश्चन, ओके, सारे आंसरों के जवाब हमने सही दिए हैं, और हमारा परसेंटेज बन के आया 91। बट अनफॉर्चुनेटली हमने एग्ज़ाम की फ़ीस नहीं भरी, ऑफिशियल एग्ज़ाम नहीं दिया, तो हमको कोई सर्टिफिकेशन या कोई डिप्लोमा नहीं मिलेगा। खुद से पढ़ने का यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं होती, और यही चीज़ मेरे केस में भी है, और यही वजह है अनएम्प्लॉयमेंट की। मेरे खुद के रोज़गार नहीं है मेरे पास। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अमीर आदमी बनाएं, और हो सके तो पेटीएम पे डोनेशन भी कर दें, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएँ और इस चैनल को भी चला पाएँ और आपको ज्ञान दे पाएँ। तो आप भी कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है, कंप्यूटर टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो आप और रिसर्च कीजिए CompTIA A+ के बारे में, और ऑफिशियल एग्ज़ाम दीजिए इनकी फ़ीस भर के, और डिप्लोमा ले जाइए, सर्टिफिकेट ले लीजिए इनका। मैं कोई इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि आपके पास एक ऑप्शन है, करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, ये अगर आपका इंटरेस्ट है तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, मन करे तो कुछ दान दक्षिणा भी कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।